जो कि जुलाना से बिलोंग करते हैं। बहुत ही कम समय उनको आया और बहुत अच्छा वो एटॉमी के अंदर कर रहे हैं, सभी लीडर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एजुटेशन को खोल के, सिस्टम को समझ के उसके अंदर फ्रंट में आने का एक निर्णय लिया है। और वो हर जूम सेशन में जब भी उनका स्पीकर का नंबर होता है तो एक अच्छा सेशन लेके जाते हैं। तो मैं आज के हमारे स्पीकर को इनवाइट करना चाहता हूँ। आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, आपका वेलकम है। आप आए और आज के हमारे जूम सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम डॉक्टर साहब, आज के जूम सेशन में आपका। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी 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 जी। जी जी। ओके, कंटिन्यू प्रेस। वन सेकंड। सबसे पहले वेलकम करता हूँ सभी पार्टिसिपेट का। आज के जितने भी पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट हमारे सेशन के अंदर जो इन हैं, सबका आज के सेशन के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। और जोगिंदर जी, मेरा पीसी से ज्वाइन हूँ, मैं पीपीटी शेयर करूंगा। मेरा मेरा दूसरा जो नंबर है उसको आपको होस्ट में डाले ताकि मैं अपनी पीपीटी शेयर कर सकूं। एंड अगेन वेलकम करता हूँ सभी पार्टिसिपेट जितने भी आज के हमारे जूम सेशन के अंदर ज्वाइन हैं। मेरा नाम, जैसा कि जोगिंदर सर ने बताया, सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह है। और नेटवर्किंग के अंदर काफी साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे ही मैंने एटॉमी को ज्वाइन किया और इसके जो फोर्थ पी हैं उनके बारे में जाना, तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि अब तक जिस प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश थी वो एटॉमी ही है। और जिस दिन से मुझे एटॉमी मिला है, मैं उस दिन से एटॉमी को दिलो जान से कर रहा हूँ, सीरियसली कर रहा हूँ, डेडिकेट तरीके से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये वो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, अचीव करने में मदद करेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है 864 स्टेप। वेलकम टू अटोमी बेसिक 864 ट्रेनिंग सेशन। अल्टीमेट टीम की तरफ से मैं सेल्स मास्टर आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और 864 सिस्टम है क्या, ये हमें जानना बहुत बेहद ही जरूरी है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये 864 उन सक्सेस लोगों की तरफ से बनाया गया एक सीक्रेट फार्मूला है, शॉर्टकट के अंदर फार्मूला है। जैसे जोगिंदर सर ने बताया कि कई हजारों किलोमीटर की दूरी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तय करते हो। जैसे कि पानी का बहाव जिस तरफ हो और उस तरफ ही आप जाते हो, तो वो रफ्तार आप दुगनी हो जाएगी। और वो जो सक्सेस या गोल कहेंगे, वो अचीवमेंट आपको लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उस सिस्टमेटिक तरीके का नाम है 864। तो सबसे चाहूंगा कि डायरी पेन नोटबुक आपके पास हर सेशन के अंदर बार बार कहा जाता है कि आपके पास होनी जरूरी है। और अभी भी कोई पार्टिसिपेट ज्वाइन होने से वंचित रह चुका है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि सेशन आज का बहुत ही मजेदार होने वाला है, नॉलेज से भरपूर होने वाला है। 864 के जो 8 स्टेप हैं, स्टेप टू सक्सेस, एंड 8 स्टेप दिए गए हैं उसके अंदर। और 6 जो स्टेप दिए गए हैं वो कोर एक्शन के दिए गए हैं। और जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं वो बिजनेस वैल्यू के पॉइंट दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप को जो भी चीज अच्छी लगे उसको नोट डाउन करके जरूर रखें, क्योंकि अगर आप आज नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है कल इसी टाइम तक आप वो सभी चीजें भूल जाएं। तो पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वो सब चीजें करके रखें। तो एक स्टेप 8 स्टेप टू गेट सक्सेस।
मैं एक बार अपना फोन साइलेंट मोड पे रख देता हूँ, क्योंकि फोन कॉल आ रही है बार बार। जी। 8 स्टेप टू गेट सक्सेस के 8 हमारे पास जो पॉइंट है, उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सेट गोल्स। सेकंड जो हमारा पॉइंट्स है वो है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। और जो हमारा थर्ड जो स्टेप है, मेक फोन कॉल। और फोर्थ जो स्टेप है, मेक मेकिंग ए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और जो फिफ्थ हमारा स्टेप है वो एक्सप्लेन अबाउट बिजनेस। और सिक्स जो स्टेप है वो फॉलो अप एंड काउंसलिंग। और जो एट लास्ट स्टेप है वो डुप्लीकेशन। आइए वन बाय वन हम सभी जो स्टेप दिए गए हैं उन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप दिया गया है वो है सेट गोल। दोस्तों, लाइफ के अंदर जिस पर्सन का कोई गोल नहीं होता ना, वो एक नीरस जैसी लाइफ जीता है। और जिस पर्सन ने अपना एक ड्रीम देखा है, विजनरी पर्सन है और लाइफ में कुछ करने की उसके अंदर धुन है, उन लोगों के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग है। शॉर्टकट में मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक विजनरी लोगों का बिजनेस है। अगर लाइफ के अंदर आपके कोई गोल सेट है और कोई अच्छा अचीवमेंट आप हासिल करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन है। सेट गोल के अंदर कुछ कॉमन से गोल्स होते हैं। किसी का गोल्स होता है अच्छा फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, या कोई महंगा लैपटॉप, या फॉरेन ट्रिप, या फाइनेंशियली फ्रीडम, या महंगी कोई कार, या फिर अपना ड्रीम हाउस। काफी तरह के गोल्स होते हैं और उनमें से आपका गोल कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने गोल तो सेट कर लिया है रेंज रोवर का, और आप बिजनेस कुछ ऐसा कर रहे हो जहां से आपके मंथली जो रिवेन्यू है वो मात्र 10-20 हजार रुपए हो, तो वो जो गोल है आपका वो अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस दिशा के अंदर ही नहीं हो जहां तक आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं। आप जो भी गोल आपने सेट किया है उसके अंदर आपको 3 टाइप के गोल सेट करने पड़ेंगे। कुछ आपको शॉर्ट टर्म गोल होंगे आपके, जो कि आप 3 से 6 महीने के दौरान अचीव कर सकते हैं। कुछ आप मिडिल टर्म के गोल रखोगे जो आप 1 से 2 साल के अंदर अचीव करोगे। और कुछ आप लॉन्ग टर्म के गोल रखोगे जो आप 3 से 5 साल के अंदर उनको अचीव कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम्स देख रखा है और आपने स्टार्ट ही अभी किया है, तो उस ड्रीम्स तक पहुंचने में आप पहुंचने से पहले ही आप अपने हथियार डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपने गोल बहुत बड़ा देखा है और आप ये चाहते हो कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, ड्रीम्स देख लिए। जैसे एटॉमी के अंदर बताया गया आपको, फर्स्ट डे बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर किया तो आपको बताया कि इंपीरियर मास्टर को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपने 6 करोड़ रुपए देख के ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन वहां तक जाने का जो रास्ता है वो आपको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा, और वो पार्ट्स ही हैं शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जैसे आपको आपका हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपका एजेंट लेवल, एंड मिडिल टर्म गोल हो सकता है सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप शेरोन रोज या क्राउन या उससे ऊपर इंपीरियर तक भी सोच सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आपकी स्पीड, आप किस वे के अंदर एटॉमी बिजनेस के अंदर चल रहे हो, और किस डेडिकेट तरीके से और कितना टाइम आप इसके अंदर दे रहे हैं। और ड्रीम्स मस्ट बी स्मार्ट। हमारे जो सपने हैं ना वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से मेरा मतलब है एस फॉर स्पष्ट। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लियर होने चाहिए कि आपको ये जो ड्रीम्स देखा है आपको नोट डाउन करके रखना है कि मुझे एजेंट लेवल क्लियर करना है। और एजेंट लेवल क्लियर करने के लिए आपने समय निर्धारित किया अपना शॉर्ट टर्म गोल के अंदर कि मुझे एजेंट बनने के लिए 3 लाख पीवी चाहिए, और 3 लाख पीवी करने के लिए आपको
ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं और इन इन लोगों को वो शेयर करने हैं। वो आपका एक स्पष्ट ड्रीम्स हो गया। सेकंड, एम एम फॉर मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। जिस ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स देख लिया आपने, भाई चांद तारे तोड़ के लेकर आऊंगा, लेकिन आज तक क्या कोई लेके आया है चांद तारे? बहुत सारे लोगों ने बोला है, सुना होगा, मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि चांद तारे तोड़ के ला दूंगा मैं आपके लिए ये तोड़ लूंगा। ऐसे फॉल्स गोल की यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ड्रीम्स ऐसे देखने हैं जो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके। नेक्स्ट, ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल से मेरा मतलब है कि उस गोल को अचीव पहले भी किसी ने कर चुका हो, या वहां तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से होके जा रहा है। तो जिस गोल को अचीव किया जा चुका है, तो आप भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो उसको भी आप अचीव कर सकते हो। लास्ट, स्मार्ट का टी फॉर टाइम। टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। आपने गोल सेट किया है लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म का, लेकिन टाइम आपने बाउंड किया नहीं है। गोल आपने सेट कर लिया भी, आपने लॉन्ग टर्म का गोल 5 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, लेकिन आपके 2 साल बीत चुके हो, आप अभी तक एजेंट लेवल आपने क्लियर नहीं किया है, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल सेट किया है, अगर आपने उसको नोट डाउन किया है, तो वो आपको 3 से 6 महीने के अंदर हर हाल में अचीव करना है। अगर आप सक्सेस के स्टेप को फॉलो करते हुए अचीवमेंट पाना चाहते हो तो वो आप उसको डेडिकेट तरीके से करें। नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बिजनेस ही प्रोडक्ट्स का है, अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना बहुत इम्पॉसिबल टर्म रह जाएगा मेरे हिसाब से। और जो हमारे एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स की अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो आप उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और शेयर, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का एक अहम अंग है। आपने जो भी एटमी का प्रोडक्ट्स यूज किया है, प्रोडक्ट की बजाय उस प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट होते हैं ना, वो सामने वाले को बेचने की ज्यादा कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि कोई, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास कोई आपका फ्रेंड ही आया है और आपने उसको बोला डायरेक्ट कि आप ये एक पेस्ट है और ये ले लो, बहुत अच्छा है। वो आपसे सिंपल सी सीधी सी बात आपको बोलेगा कि कितने रुपए का है, आप बताओगे भाई इतने रुपए का है, 100 150 रुपए का है, तो वो डायरेक्ट बोल देगा नहीं यार महंगा है, मैं तो अपना सिंपल वाला पेस्ट है वो यूज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको उसकी जो पेस्ट की अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है एक अच्छे तरीके से कि हमारा प्रोपोलिस बेस्ड है, वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट है हमारे पास, और इनके यूज करने से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो ही आप उस जी, किसी का माइक म्यूट है, किसी का माइक अनम्यूट है, उनको म्यूट कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं वो आपको लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। तो तो आपका जो ये बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बेचने की बजाय उसके बेनिफिट सेल किए हैं। तो वो होना इस बिजनेस के अंदर बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो मेकिंग लिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है मेकिंग लिस्ट। और किसी भी आप इवेंट से लगा सकते हो, वेडिंग है या बर्थडे बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो है लिस्ट। क्योंकि बगैर लिस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट अगर आप चाहते हो तो वो बगैर लिस्ट के सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी
तब तक आप उस लिस्ट पे, जैसे शादी का कोई माहौल है, प्रोग्राम है, तो वहां आपको लिस्ट बनानी होगी, कितने गेस्ट आएंगे, कितने कार्ड छपवाने हैं, कितनी जो ड्रेसेस हैं वो लेके आनी है, जो कुक होता है उसको आप बताओगे ये डिश बनानी है, उनकी एक लिस्ट, और फिर आपको कुक लिस्ट देगा कि ये आपको सामान, यानी कि हर काम जो होता है वो होता है एक लिस्ट के बिहाफ पे। अगर लिस्ट अगर आपकी इस बिजनेस के अंदर नहीं बनी है अभी तक, तो आपके लिए ये जो बिजनेस है वो आपका जो सक्सेस पाने का जो ड्रीम्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ चला जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म की तरफ आपको इस बिजनेस को लेके जाना है, तो आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट से में मतलब है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। और लिस्ट होना जरूरी क्यों है? वाई डू मेकिंग लिस्ट? विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एटोमी। एटोमी के अंदर अगर आपने अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं बनाई है, तो आप एक बड़ा बिजनेस यहाँ से नहीं कर सकते हैं। और बगैर लिस्ट आपने जिन लोगों को प्रमोट भी किया होगा, तो आप उनको भूल जाओगे। और आपके पास ना एक डायरी होनी चाहिए पॉकेट साइज की, ताकि आप उसको अपनी जेब में रखो, और वहां पे उस पर्सन का नाम लिख के रखो। और इस बिजनेस के अंदर एक खास बात और करनी है, आपको भगवान बनने की जरूरत नहीं है कि मेरी बुआ का लड़का है, नहीं ये नहीं करेगा, ये चाचा का लड़का नहीं, इसके तो बस की ही बात नहीं है, ये मामा का लड़का नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता इस, या फिर वो सामने वाला पड़ोसी है शर्मा जी, वो उसके पास तो बहुत पैसे हैं यार, उसको तो जरूरत नहीं है। ये आपको नहीं करना है। इस बिजनेस की ये खासियत है, आपको किसी भी पर्सन को पहले जज नहीं करना है। उस पर्सन का नाम आप लिस्ट में डालो, उस पर्सन को अपना जो प्लान है पिच करो, ताकि भविष्य के अंदर ऐसा ना हो कि वो पर्सन किसी और के थ्रू एटोमी ज्वाइन करे और आपको प्लान देने के लिए आए। वो आपके लिए बेहद ही शर्मिंदगी का दिन होगा, क्योंकि जानकार वो आपका है, नेबर आपका है, लेकिन कोई और उसको प्रमोट करके गया। और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है, बहुत सारे पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन भी है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी को ज्वाइन मैंने कराया है या फिर किसी और ने कराया है, बाद में कॉल आया, सर ये तो मेरा भी जानकार था। तो ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, और आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो इसमें आपको भगवान बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है, जज नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका नाम नोट डाउन करना है, और अपना जो प्लान है उसको पिच करना है, ताकि वो इस चीज को समझे। और अब बात आती है कि लिस्ट हम कैसे तैयार करें। देखो, कुछ स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि लिस्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की, किन किन रास्तों से आप लिस्ट बना सकते हो। 25 जो लोगों की लिस्ट है वो आप अपने फोन बुक से बना सकते हो। 25 लोगों की लिस्ट आप मैरिज कार्ड से, आपके घर में कोई शादी का प्रोग्राम है तो उस मैरिज कार्ड से आप 25 लोग को ले सकते हो। 25 लोगों की लिस्ट आप फोटो एल्बम से निकाल सकते हो, और 25 लोगों की लिस्ट आप फ्रेंड सर्कल से बना सकते हो। 1 मिनट के अंदर 100 लोग आपको मिल गए, लेकिन आप ये सोच रहे थे कि हाँ मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बताऊं किसको? पूरा वर्ल्ड खाली है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड। अगर आप एक अपने जो टारगेट को आपके साथ सेट है, वो कहते हैं ना कि जब कोई पर्सन किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात लग जाती है उसको उस चीज से मिलाने के लिए। ये ट्रू है। अगर आपका ड्रीम्स बहुत बड़ा है, तो ये सब चीजें आप फॉलो करके वहां तक अचीव कर सकते हो। तो 100 लोगों की लिस्ट यहाँ से आसानी से बन चुकी है। एक और फार्मूला मैं आपको आज शेयर करता हूँ। वो फार्मूला का नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के अंदर पहला जो एफ है वो फ्रेंड। फ्रेंड सर्कल के अंदर देखो आपके अंदर कौन कौन आता है। आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कितने बंदे, आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। रिलेटिव्स की लिस्ट बना सकते हो, आप अपनी पूरी रिलेशन के अंदर जो जो पर्सन है उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हो। इंस्टीट्यूशनल, जहां आपने स्टडी की है वहां आपका कौन कौन दोस्त अच्छा फ्रेंड रहा है जिसके साथ आप ये बिजनेस शेयर कर सकते हो, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। एम्प्लॉय, जहां आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जो भी आपका पेशा है, उसके आसपास जिन लोगों से आप मिलते हो आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। नेबर, जो आपके घर का पड़ोसी है, आसपास का जो पर्सन है, आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। ड्रीमर्स, आपको लगता है कि सामने वाला बंदा है
बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं उसके, वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको ये अपॉर्चुनिटी उसको पिच कर सकते हो। स्ट्रेंजर, किसी भी अनजान लोग, अनजान पर्सन को भी आप ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, क्योंकि वहां से वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। ये आपकी एक लिस्ट के अधीन आता है, और लिस्ट मेरे दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होती, और ऐसे वन बाय वन लिस्ट बनती जाती है। और लिस्ट जो होती है वो 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है होस्ट लिस्ट, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर आता है ब्लड रिलेशन के अंदर जो हमारी जो रिलेशन होती है वो हम लेते हैं कि हॉट लिस्ट के अंदर वो सब आते हैं। सेकंड जो लिस्ट होती है वो होती है फेस टू फेस, हम जिन पर्सनों को जानते हो या फिर सामने वाला जो पर्सन होता है वो वो वार्म लिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो थर्ड जो लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, जो कि बेहद ही जबरदस्त लिस्ट होती है। और इस लिस्ट के अंदर वो लोग आते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन वाले या आपके वार्म लिस्ट वाले लोगों के थ्रू आपको मिले होते हैं, क्योंकि वो न तो आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके थ्रू आप आए हो, तो वो आपको जो अपना बिजनेस आप उनको पिच करोगे या समझाओगे, एसटीपी करोगे, वो बड़े ही ध्यान से उस चीज को सुनेंगे, और उन्हीं में से आपको अचीवर्स मिलेंगे। तो 3 तरह की जो लिस्ट होती है, आई थिंक लिस्ट का जो हमारा जो एक बहुत ही अहम बिंदु है, बहुत ही अहम स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो पूरा जो 864 का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। तो लिस्ट बनाना, लिस्ट मेकिंग इस बिजनेस का बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि लिस्ट के बाद ही आगे के जो स्टेप हैं वो आप अचीव कर पाओगे। फोर्थ जो स्टेप आता है वो होता है फोन कॉल्स। दोस्तों, आप सबने एक लिस्ट बनाई है, और उन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप उन लोगों से फोन कॉल करके टाइम लोगे, और टाइम के अकॉर्डिंग ही आप उन पार्टिसिपेट को बिजनेस प्लान शो करोगे। और जब तक आप ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट तैयार की है और बगैर किसी उस पर्सन से आपने टाइम लिए डायरेक्ट उसके पास पहुंच गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले उसको फोन कॉल करना है, और डायरेक्ट ऐसे ही पूछना है कि सर आपको क्या कल क्या कर रहे हो, या जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो विकास, विकास जी क्या कर रहे हो आप, संडे को क्या कर रहे हो। अगर वो कहता है कि संडे को तो यार मेरा घूमने का प्लान है बस, तो फिर आपको बस वहीं फुल स्टॉप लगा देना है, आगे सिर्फ नॉर्मली हेल्दी डिस्कस करनी है। और अगर अगर वो बोलता है कि हाँ संडे को तो फ्री हूँ, तो फिर आपको उसको बोलना है कि मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, और कुछ प्रोडक्ट्स बेस हैं जिसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो आपके पास भी एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, और आप एक बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हो। तो वो पर्सन बिल्कुल आपसे डेफिनेटली मैं श्योर हूँ ये बोलेगा कि हाँ कि आओ मिलते हैं और देखते हैं कि क्या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो। तो एक टाइम आपको लेके उस पर्सन के साथ मिलना है। और फोन कॉल्स के अंदर कुछ आपके जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक पर्सन को ज्वाइन कराया और उसको ग्रुप में ऐड किया और खलास, उसके बाद आपने उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। जिस पर्सन को आप ज्वाइन कराते हो उसको प्रॉपर जो नॉलेज देने का काम है वो सिर्फ आपका ही रहेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन करने के बजाय कुछ ऐसे लोगों को अचीवर बनाना है जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, जो लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं। 5 जो हमारा स्टेप है वो है एक्सप्लेन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लेन बिजनेस, शो द प्लान, जो कि एटमी का जो मास्टर जो हमारा कंपनसेशन प्लान है, वो प्लान आप लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन हो तो वो शो द प्लान करना बहुत ही जरूरी है। और शो द प्लान करने के लिए अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंपल से कोई कैजुअल ड्रेस डाल के जाते हो तो सामने वाला आपको उसी दृष्टि से देखेगा। अगर आप एक बिल्कुल टिप टॉप एक बिजनेसमैन की लुक के अंदर जाते हो तो सामने वाला ये सब चीजें नोटिस करता है कि आप किस ड्रेस सेंस के अंदर गए हो।
और किस टाइम से के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिला है 2 बजे का, तो आपको कोशिश करना है कि 2 बजे के आसपास पहुंच जाना है, क्योंकि टाइम हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है। आपका भी टाइम उतना ही इम्पोर्टेंट है और सामने वाला का भी पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस आपको समझना है। जिस टाइम पे आपको बोला गया है कि कोशिश करना है, उसी टाइम से सामने वाले के पास आप प्रेजेंट हो, ताकि वो उस टाइम पे आपको अच्छे से सुने। अगर आप 4 बजे जाते हो तो हो सकता है कि उसके पास भी टाइम ना हो। तो ऐसा नहीं करना होता इस बिजनेस के अंदर। और थर्ड जो है डिसिप्लिन, बिल्कुल सही, आपने भी एक डिसिप्लिन का परिचय देना है कि आप किस प्रोफेशन के अंदर हो और किस तरीके से इस बिजनेस को करना है। बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप अपने जो प्लान है, एसटीपी आप कर रहे हो, तो वो अच्छे से करना है। और कुछ हमेशा आपको टेस्टिमोनी जरूर शेयर करनी है, क्योंकि आप प्लान बिल्कुल समझा रहे हो तो हो सकता है कि सामने वाले को प्लान की बजाय कोई हेल्थ इशू हो, कोई हेयर प्रॉब्लम हो, कोई स्किन का इशू हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी अपनी जो टेस्टमनी है एटॉमिक के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, वो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, और शेयर करना भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक SW रूल्स भी लागू होता है। और वो SW रूल्स, S5W रूल्स जो होता है वो होता है सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आपके साथ इस बिजनेस के प्लान दिखाने के बाद आएंगे भी, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है। आप किसी को भी कहीं से भी वर्ल्ड वाइड किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। ये तो सिर्फ इंडिया की बात कह रहा हूं मैं आपको। तो अफसोस नहीं करना है अगर आपने सिर्फ किसी कुछ लोगों को ज्वाइन करा, प्लान दिया, सौदा प्लान किया और उन्होंने नो कह दिया। और नो का मतलब हमेशा नो नहीं मानना है आपको। नो का एक्चुअल में मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और वो लोग धीरे 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 ऑटोमेटिक ही आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप एक सक्सेस पर्सन, आप उनको आपने कोई गोल अचीव कर लिया, और जैसे ही आप उनको पता चलेगा वो ऑटोमेटिक ही आते हैं। क्योंकि जिन्होंने अचीव किया वो उनका ही एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो डेडिकेट तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करें और कंटिन्यू जुड़े रहने का ये बिजनेस है। जो 6 जो हमारा स्टेप है वो फॉलोअप का है। और फॉलोअप के अंदर जैसे ही कंपनी का कोई जूम सेशन होता है, तो उसके अंदर आपने जिन लोगों के साथ आप गए हो, जिन लोगों को आपने दिखाया है, एक राउंड द सर्कल करके उन लोगों को एक साइड बैठा के मीटिंग के बाद उनको पूरा प्लान डिस्कस करना है कि आपको कहीं किसी प्रोडक्ट्स पे या प्लान पे कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, या उसी टाइम अगर कोई नया पर्सन है तो ज्वाइनिंग के लिए पिच करना है, और ऑलरेडी ज्वाइन है तो प्रोडक्ट्स यूज कराने के लिए पिच करना है। इन्हीं कुछ छोटे छोटे स्टेप से ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। और सेटिस्फेक्शन, अगर आप ये चाहते हो कि आप वहां से फॉलोअप का 100% रिजल्ट कहीं से नहीं मिलता, अगर फॉलोअप का आप चाहते हो 80% तक रिजल्ट आपको मिले, तो फॉलोअप के लिए जब भी आपने अपना एसटीपी उस सामने वाले के साथ शेयर किया है, तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। जिसमें से अगर आप चाहते हो 2% सेल्स आपके मिले, तो आपको सिर्फ एक बार उसके साथ कांटेक्ट करना होता है। अगर चाहते हो 3% सेल्स आपको मिले, तो सेकंड टाइम भी आपको उसको पिच करना होगा प्रोडक्ट के बारे में, एटॉमिक बिजनेस के बारे में। अगर चाहते हो आपको 5% तक आपकी सेल्स इंप्रूव हो, तो थर्ड बार, 3 बार। अगर आप चाहते हो कि 10% या 10 से ज्यादा आपको वहां से जो सेल्स मिले, तो 4 बार आपको कॉन्टेक्ट करना होगा सभी जो जितने भी आप लोगों को सेशन के अंदर लेके गए हो, मीटिंग के अंदर लेके गए हो। अगर आप चाहते हो आपकी सेल्स 80% तक आप अचीव कर पाओ, तो आपको कम से कम 12 बार उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको बोलते हैं। जैसे आपने 24 घंटे के अंदर उसको फॉलोअप किया, तो उनका जो भी आंसर रहता है कि 2 दिन बाद हम ये करेंगे या 3 दिन बाद करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना जरूरी है। जो सेवन्थ यहाँ पे इम्पोर्टेंट
हमारा जो स्टेप है वो होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके डाउन्स के अंदर टीम्स है, उनमें से टीम के अंदर आपको ये देखना है कि कौन लूजर है कौन टॉपर है, और जो आपको ये लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मैंने कम से कम 20 बार इसको फॉलोअप किया है और नहीं करना है, नहीं कर रहा है फिर भी उसके बाद, तो कुछ टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो। और एक आपको ये लग रहा है कि हाँ इस पर्सन ने कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं और इंटरेस्टेड भी है, उसको आपको अर्निंग किस तरीके से करनी है उसकी एक काउंसलिंग करनी है, और उसको वो धीरे धीरे सभी स्टेप्स सिखाने हैं जो आपको आते हैं, ताकि वो पर्सन उस काउंसलिंग से वो सब सीखे समझे। और कॉन्टेक्ट टू अपलाइन, जब भी आपको लगता है कि मैं पूरा सिस्टम फुल अप कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, टीम नहीं जो ज्वाइन कर रही है, ऑर्डर्स नहीं लग रहे हैं, न्यू पर्सन नहीं आ रहा है, तो कॉन्टेक्ट टू अपलाइन। आपका अपलाइन इसीलिए है कि ये सिचुएशन वो पहले भी फील कर चुके हैं और उनका एक पर्याप्त जो स्ट्रोंग जो सोल्यूशन है वो आपके अपलाइन के पास होगा। तो आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग भी कर सकते हो कि मैंने ये काम किया है, मैंने लिस्ट बनाई है, लोगों को ज्वाइन कराया है, ये स्टेप फॉलो किया है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कर सकते हो पूरे बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, या न्यू पर्सन आपने ज्वाइन कराया है उसके रिगार्डिंग, कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है। तो ये काउंसलिंग वाला स्टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी तो है ही, एटॉमी जो बिजनेस है बहुत बहुत ही बेहतरीन। और जो 864 का लास्ट जो स्टेप है वो है डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर किसी अचीवमेंट पे हो तो वो बिजनेस आपको डुप्लीकेट करना है। और डुप्लीकेट कैसे करना है? टीम में डुप्लीकेट करना है आपको अपने जैसे लोग। टीम डुप्लीकेशन इज की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है। अगर आप अपने जैसे लोगों को टीम के अंदर डुप्लीकेट कर देते हो तो वो सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। जो जुनून जज्बा, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपके पास है, वही आप नॉलेज अपनी डाउनलाइन टीम्स के अंदर अगर भर देते हो, वही जोश और जुनून आप अपनी टीम्स के अंदर भर देते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। कॉपी करना है आपको, कोई अच्छा ट्रेनर है आपको उसको कॉपी करना है। कोई प्लानर अच्छा है, जैसे जोगिंदर सर हर वीरवार को प्लान प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उनको कॉपी करना है। कोई अच्छी ड्रेस कोड के अंदर बिजनेस प्लान करता है या सेशन के अंदर आता है या वनडे सेमिनार के अंदर आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन ने बहुत ही अच्छी ड्रेस सेंस पहन रखी है, आपको उसको कॉपी कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आपके सराउंडिंग में जो पर्सन है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर एटॉमी बिजनेस के अंदर, आपको कहीं भी किसी भी जूम सेशन के अंदर, किसी भी सक्सेस एकेडमी में, वनडे सेमिनार में, कोई भी पर्सन आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको कॉपी करो। कॉपी करके आप भी उस जैसे बन जाओ और अपनी टीम को भी डुप्लीकेट करो। ये बिजनेस ही डुप्लीकेट का है। आपको लगता है कोई प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी और बेहतरीन दे रहा है, तो आप उसको कॉपी एंड शेयर करना शुरू कर दें। जो 6 जो स्टेप है, टाइम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे। जो 6 जो कोर एक्शन है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि आपको प्रोडक्ट्स यूज यूजर नहीं होंगे तब तक आप उन प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। सेकंड जो स्टेप है, अटेंड कंपनी सेमिनार एंड मीटिंग्स विद टीम। जब भी कंपनी की तरफ से कोई भी सेमिनार होता है, वनडे सेमिनार होता है, सक्सेस एकेडमी होता है, तो वो आप जरूर अटेंड करें, और वो भी अपनी टीम के साथ। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप ऑफलाइन ले रहे हो और लाइव अगर आप कोई वनडे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार अगर आप देख लेते हो, तो वहां तक का जो आपकी जर्नी है, जो आपने ऑफलाइन अचीव किया है, ऑनलाइन अगर आप वो देखोगे, वो आप, ये मैं कहूंगा कि 6 महीने में जो तक आपने
ऑफलाइन ऑनलाइन देखा है वो आप 1 डे के अंदर उस चीज को अचीव कर लोगे। फोर्थ है शेयर एट लेटेस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिल्ली। आपको एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दिल्ली, एक न्यू पर्सन को ज्वाइन कराना बहुत ही जरूरी है। आपको एक अपनी सराउंडिंग में जो आपने लिस्ट बनाई है, आपको डेली एक काम करना है कि आपको एक किसी भी एक पर्सन के साथ बिजनेस को शेयर करना है। फाइंड 2 कस्टमर इन एवरी डे। चलिए, आपको दो, आपके जो एटमी के प्रोडक्ट्स हैं वो 2 कस्टमरों तक हर रोज कोशिश करना है कि कोई भी 2 कस्टमर न्यू कोई भी प्रोडक्ट एटोमी का अकॉर्डिंग टू नीड, जो उनकी नीड है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को नीड टूथपेस्ट की है और आप हीमो हिम के लिए उसको पिच कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू नीड, सामने वाले की नीड करनी आपको देखनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी कोई नीड नहीं है, तो एटमी का जो हमारे पास डेली यूज का है टूथपेस्ट एंड ब्रश, आप वो उसको पिच कर सकते हो। रीड रिकमेंडेड बुक एंड रिकमेंडेड वीडियो। डेली आपको मोटिवेशनल जो बुक है वो पढ़नी है, और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो जैसे हेंगिल पारेख जी की कोई भी आप वीडियो डेली 30 मिनट की देख सकते हो, जिससे आपका एक मोटिवेशनल आपकी मेमोरी जो है वो बनी रहे। लास्ट के अंदर 4 जो बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। 4 जो बिजनेस वैल्यू है, नेवर टॉक अबाउट नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ। आपको कभी भी किसी भी सूरत के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी भरी कोई भी बात नहीं कहनी है किसी से भी। अगर आपको किसी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज है मुझे समझ नहीं आया, आप तुरंत आप अपने अपलाइन या कंपनी के हेल्पलाइन नंबर से उसको क्लियर कर सकते हैं। सेकंड जो होता है, नेवर प्ले विद पीपल ईगो एंड नेवर प्ले विद पीपल मनी। बिल्कुल सही जो है सेकंड स्टेप है यहाँ पे दिया गया है। आपको कभी भी किसी की ईगो के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि कुछ पर्सन आपको ऐसे भी मिलते हैं जिनका जो ईगो होता है ना बहुत ही हाई होता है, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आपको उनके साथ बहस नहीं करनी है, आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रखना है ताकि वो इस चीज को समझे। और कभी भी आपको किसी भी अपने डाउनलाइन की टीम के पैसे के साथ नहीं खेलना है। यानी कि आपने किसी डाउनलाइन से पैसे लिए हैं और उन्होंने अपनी आईडी पे कोई ऑर्डर करने के लिए बोला है, तो अगर आप उसका कहीं पे मिसयूज करते हैं तो भी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक ट्रस्ट बाउंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उस चीज को खो दोगे तो भी आप इस बिजनेस के अंदर कहीं सक्सेस नहीं हो पाओगे। कि एक जो ट्रस्ट है आपका अपलाइन एंड डाउनलाइन का और टीम बिजनेस पार्टनर्स के बीच के अंदर जो ट्रस्ट होता है वो आपको बना के रखना है। जिस पर्सन ने आपको बोला है, पैसे दिए हैं, आप उसका प्रॉपर और सही समय पे ऑर्डर लगाना है, या प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं तो वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर कराना है। जो भी आप कमेंट्स करते हो आपको पूरा करना है। ये इस बिजनेस की एक अहम पार्ट है। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको हमेशा अपनी डाउनलाइन के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, एक हेल्दी डिस्कस बिजनेस के अकॉर्डिंग करते रहना है। और अपने अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग भी जो भी नई अपडेट्स आती हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करते रहना है। कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी आप नया काम करने से पहले अपने अपलाइन या कंपनी से डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको लगता है कि कोई नया आप बहुत बड़ा करना चाहते हो और बगैर अपलाइन या कंपनी के बताए आप करोगे तो वहां पे फेलियर के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि आप उस बिजनेस के अंदर या उस काम के लिए नए हो सकता है आपके अपलाइन ने वो बिजनेस, वो काम जो आप करने की सोच रहे हो पहले ट्राई कर चुके हो। तो कोई भी नया आप स्टेप हटके अगर कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने अपलाइन से
बिल्कुल डिस्कस करें कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, या जैसे कि कनोपी लगाना चाह रहा हूँ, या फिर ये फील्ड करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, या ऑफलाइन मीटिंग करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो इन सब चीजों के लिए आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है वो काफी टाइम का है, और वो अपलाइन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। वो हमेशा लाइफ टाइम तक आपके भले के लिए ही इस बिजनेस के अंदर लगे रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं, और हमारा जो मस्तिष्क है उसकी नियमित समय पे आपको सफाई करनी जरूरी है। यानी कि आपको मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिविटी वाले जो गोल हैं, वो आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर सेट करके रखने होते हैं, और उन पे ही आपको निरंतर आपका जो गोल सेट है उसके को अचीव करने के लिए आपको हमेशा लगे रहना है। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी फिर भी कहीं कोई त्रुटि रही है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। एंड इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू होस्ट, एंड थैंक यू एवरीवन लास्ट तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखवीर जी, आपने बहुत ही अच्छा जो ऑटोमी के अंदर सक्सेस होने का सिस्टम हमारा है 864 सक्सेस सिस्टम, उसके बारे में बिल्कुल डीपली हर एक स्टेप को स्टेप टू स्टेप खोल के बताया कि किस तरीके से हम ऑटोमी बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, और विदाउट प्रोसीजर, बिना विदाउट किसी सिस्टम को फॉलो किए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर आपने हर चीज को ये बता खोल के बता दिया है कि यदि हम प्लान दे रहे हैं और हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है तो हम उसको फुल जोश के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। हमने जो काम किया वो टीम में डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, टीम उसका आगे डुप्लीकेट कॉपी नहीं करेंगे। मेन बात यही है कि इस बिजनेस का सीधा सिस्टम यही है, यूज द प्रोडक्ट सेल द प्रोडक्ट। और जैसा आप कर रहे हो वैसा टीम करेगी, आपके बोलने से नहीं करेगी, आप करके दिखाओगे वो टीम करेगी। आपने एजेंट अपने हिसाब से बोलते एजेंट लेवल क्वालिफाई किया, बिजनेस में आओ तो आपकी टीम भी आपके बोलते एजेंट करेगी। आप सेल्स मास्टर कई टीम आपकी हो चुकी है, आपने स्पेशल एजेंट क्वालिफाई किया, सेल्स मास्टर की ट्राई की, तो वैसा ही टीम करेगी। हर वो चीज जो आप कर रहे हो डुप्लीकेट जो टीम करेगी। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी डीपली नॉलेज दी है हमारे सक्सेस सिस्टम की, जिसके अंदर 8 स्टेप्स आते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जब भी कोई सेशन लेते हैं तो बहुत अच्छा सेशन जाता है। तो मैं इसी आज के हमारे जूम सेशन के रिकॉर्डिंग हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके पास वन बाय वन करके ना जाना चाहूंगा। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ वो कि अपना इंट्रोडक्शन वो कहाँ से हैं और उनको आज का जो हमारा जूम सेशन है वो कैसा लगा, और ऑटोमी बिजनेस आप कब से कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा हमारे साथ वर्मा लैब से हैं हांसी जी, किशन वर्मा जी हैं इनका नाम, वैसे इन्होंने जूम में डाला हुआ है वर्मा लैब हांसी, ये अपनी लैब चलाते हैं। किशन वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है स्क्रीन के ऊपर, आप अनम्यूट करके आज के हमारे जूम सेशन के बारे में आपको क्या चीजें अच्छी लगी और अटोमी आप कब से कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अटोमी करके, तो अपना फीडबैक दें। किशन वर्मा जी, वर्मा लैब के नाम से जो आप जूम सेशन में ज्वाइन है। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। जी सर, नमस्कार, वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया सर सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन। और मैं लगभग 6 महीने के लगभग हुई सर मेरे को ज्वाइन हुई। ओके सर, कैसा लग रहा है सर आपको अटोमी प्रोडक्ट यूज करके, अटोमी प्रोडक्ट शेयर सर करके? मुझे बहुत अच्छे लगे सर, प्रोडक्ट सारे अच्छे लगे, और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी अच्छे लगे जी। थैंक यू किशन वर्मा जी, आपने अपना फीडबैक दिया, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें प्रोडक्टों को शेयर करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ विकास तरगेरिया जी। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया स्क्रीन के ऊपर, प्लीज सर आप
कहाँ से हैं और अपना इंट्रोडक्शन के साथ एटॉमिक बिजनेस कैसा लगा और आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज अपना फीडबैक दें। विकास जी। मैं विकास फगेड़िया सिरसा से, और मेरे को लगभग 6 महीने का टाइम होगा एटॉमिक के साथ ज्वाइन हुए। सबसे पहले मैं सुमी एटॉमिक लीडर का स्वागत करता हूँ आज के जूम सेशन में। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे और लगातार इंक्रीज होते रहे। मैं ये चीज देख रहा था कि लगातार इंक्रीज हो रही थी संख्या। मैंने भी काफी मेरे पर्सनल टीम्स को भी मैंने भेजे कि आप आओ, इतना बढ़िया जूम सेशन आज का था कि जब भी कोई भी लीडर हमारा अपलाइन या डाउनलाइन कोई भी पीपीटी के थ्रू अगर कोई चीज समझा रहा है तो वो एक डीपली नॉलेज दे रहा है। बारीक से बारीक चीज पीपीटी से लोगों को समझ आ रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, हम जिसको भी शेयर करते हैं वहां से बढ़िया फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। कहीं से भी नेगेटिविटी एटॉमिक प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं आ रही। स्टार्टिंग में मैंने भी प्रोडक्ट यूज किए, घर पे यूज किए, उसके बाद मैंने एटॉमी में ज्वाइन हुआ और आज बिजनेस कर रहा हूँ। एजेंट लेवल मेरा कंप्लीट है। जल्द ही आने वाले टाइम में मैं सेल्स मास्टर जाने वाला हूँ, 1 या 1.5 मंथ के अंदर। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं अभी हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं तो हरियाणा सरकार के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाकी हरियाणा सरकार में भी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो आज अपने एटॉमी का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। मैं उनको यूज करवा रहा हूँ, उनकी तरफ से भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे अप्लायंस का जो मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद। थैंक यू विकास जी, आपने अपना बहुत अच्छा फीडबैक दिया और हमारी दुआएं और हमारी सपोर्ट आपके साथ है। जो आप टारगेट ले रहे हो सेल्स मास्टर का, उसके अंदर आपकी पूरी टीम और आपकी हर वो अपलाइन जो आपसे जुड़ी है वो आपके उस टारगेट अचीव कराने में आपका फुल सपोर्ट करेंगी। जहां जहां आपको जरूरत होगी वहां पे आपकी हर अपलाइन इंक्लूड मी सभी अवेलेबल होंगे। और इसी प्रकार जब आप टारगेट सेट करते जाओगे तो आप एक दिन इंपीरियल मास्टर की सीढ़ी तक जरूर पहुंचोगे। थैंक यू विकास जी फीडबैक देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट में हम जाना चाहूंगा, हमारे साथ तोताराम जी हैं रेवाड़ी से। तोताराम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपको आज का अटोमी जूम सेशन कैसा लगा और आप अटोमी कब से ज्वाइन हैं, प्लीज अपना फीडबैक और अपना इंट्रोडक्शन दे सकते। तोताराम जी। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, यदि आप सुन पा रहे हैं तो। ओके, नो इश्यू। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे पास साथ में सुमित हैं सात रोड से। सुमित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना इंट्रोडक्शन और एटॉमी बिजनेस और आज के जूम सेशन के बारे में अपना फीडबैक दें प्लीज। सुमित सात रोड से। यस सर, नमस्कार सर। वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी एटॉमी परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सुमित है, मैं सातोड़ कला हिसार से बिलोंग करता हूं। जो हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स हैं इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। एक भी नेगेटिव रिजल्ट, मैंने जितने भी पेशेंट्स को ये दवाई दी है मेरे को एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है सर। और मुझे एटॉमी ज्वाइन की मैंने 3 महीने पहले डॉक्टर सुरेश दलाल है, उन्होंने मेरे को बताया था कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम एटॉमी है, यहाँ पर कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने उनके कहने पर इसको ज्वाइन किया था। पेशे से मैं एक फार्मासिस्ट हूँ सर। मैं एक मेडिकल रन करता था, लेकिन बीच में थोड़े सर्कमस्टांसेस मेरे खराब हो गए थे, तो जिस कारण मैं कई दिन तक इस पे काम नहीं कर पाया था। लेकिन अब मुझे इस पे काम करते हुए लगभग 1 वीक मुश्किल से हुआ है और मैंने सर एजेंट लेवल अचीव कर लिया है। और जब भी मेरा हौसला टूटता है सर, मैं सबसे पहले खुद को मोटिवेट करता हूँ, ना कि दूसरे को। मैं दूसरे को तभी जा करके मोटिवेट करता हूँ जब मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। जब भी मेरे मन में कोई निराशा आती है तो मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्या तुझ में इतना ही दम था, क्या तू सिर्फ इतना ही कर सकता था। इस बात से मेरे को सर इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मेरे दिमाग में अपने आप ही नया प्लान शुरू हो जाता है, मेरा दिमाग रन करने लग जाता है तभी। तो इस क्षण के लिए सर मैं अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि किसी को हम तभी मोटिवेट कर पाएंगे जब हम संपूर्ण रूप से मोटिवेट होंगे। तो सर इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित जी और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके एजेंट लेवल की। और हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी ही अपना स्पेशल एजेंट और सेल्स मास्टर की सीढ़ी को तय करें। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि हमारे एटॉमी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही लाजवाब हैं।
नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ संगीता गर्ग जी हैं। संगीता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे। आज का जूम सेशन आपको कैसा लगा और ऑटोमी बिजनेस में आप कब से हैं और आपको कैसा लग रहा है? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन और आज के सेशन पे कुछ बोले मैम। संगीता मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। सर मेरी थोड़ी सी आज तबीयत अपसेट है, इस वजह से मैं पूरा सेशन सुन नहीं पाई, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। सॉरी इसके लिए। नो थोड़ा इशू फीवर मैम। हो रहा है सर, इस वजह से हेल्थ इशू है थोड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगी सर, इसके लिए सॉरी सर। ओके, थैंक यू मैम, आपने इतना बोला उसके लिए भी थैंक यू। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और जल्दी आप रिकवर हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ शारदा मैम है, शारदा रानी मैम। शारदा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, यदि आप कंफर्ट जोन में है तो आज का जूम सेशन आपको कैसा लगा और ऑटोमी बिजनेस आपको कैसा लग रहा है? प्लीज अपने फीडबैक दें मैम। शारदा मैम, ओके, नो इशू। नेक्स्ट हमारे साथ रेडमी के नाम से हमारे कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। जिन पर्सन का रेडमी के नाम से ज्वाइन है, प्लीज मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज सर या मैडम जो भी आप अपना माइक अनम्यूट करके आज के जूम सेशन और ऑटोमी बिजनेस आप कब से कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, उसके बारे में फीडबैक दें। रेडमी से जो भी पर्सन हमारे साथ है। ओके, नो इश्यू। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, राजकुमार जी हैं रोहतक से। अरे गोटे नहीं टूटे, हाँ हमें अभी जवान होना है, तो यही चाहूंगा कि सर अभी तो रिजल्ट भी लेना है और आगे बहुत कुछ करना है। मैं चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी डायमंड की तरफ पहुंचूं, अपनी यही कोशिश रहेगी। धन्यवाद सर। थैंक यू राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और आपका नेटवर्किंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो आप समझाना चाह रहे थे कि अब तक नेटवर्किंग की बहुत सारी बसें आई, लेकिन हमारे को ये नहीं पता था कि हमको किस बस में चढ़ना है। और आपके लायक जो बस थी और सभी वो अटोमियन जो अटोमी के अंदर, उनके लिए अटोमी ही वो बस है जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और हम सब भी आपके साथ हैं, आपके हर टारगेट, हर लेवल को अचीव करने के लिए जहां जहां हमारी जरूरत रहेगी, पूरी टीम के साथ हमारी सपोर्ट है। तो थैंक यू राजकुमार जी। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ में एजेंट गोल्डी हैं। गोल्डी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आज का सेशन आपको कैसा लगा? गोल्डी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, नो इशू, शायद गोल्डी सर कंफर्ट जोन में नहीं है। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ गौतम, सॉरी, दिलीप सिंह गौतम है। दलीप सिंह गौतम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे। आप अपना माइक अनम्यूट करके आज के जूम सेशन और अपना इंट्रोडक्शन और ऑटोमी बिजनेस के बारे में अपना विचार रखें सर। दलीप सिंह गौतम, ओके, नो इशू। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ सोनू कौशिक हैं, डॉक्टर सोनू कौशिक रोनाथ से। डॉक्टर साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज का जूम सेशन आपको कैसा लगा और अटोमी बिजनेस आप कब से कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज उसके बारे में अपना फीडबैक दें सर। डॉक्टर सोनू कौशिक, नो इशू। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ मंजीत राजपूत हैं। मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप अनम्यूट ऑप्शन को क्लिक करके अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और आज का जूम सेशन आपको कैसा लगा, अटोमी बिजनेस में आप कब से हैं, प्लीज अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताएं। वेलकम मैम। सर नमस्कार जी, एवरीवन को, सभी को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी सर न्यू ज्वाइनिंग है और अभी मुझे कुछ नहीं पता जी। एक्चुअली 2 ही दिन हुए हैं, मुझे न्यू ज्वाइनिंग है मेरी सर। बट मैंने आज से वर्क शुरू कर दिया जी, 1-2 आईडी लगवाई है आज और प्रोडक्ट मैं जल्दी ही परचेज करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू मैम। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आपको कोई भी जूम सेशन या ऑफलाइन मीटिंग का आपके नियर डियर में कोई भी न्यूज या लिंक मिलता है तो प्लीज आप उसमें कंटिन्यू बने रहें। और
समय निकाल के जब भी आपको समय मिलता है, जितने में हमारे पार्टिसिपेंट हैं नए ज्वाइन जो अभी से स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो यूट्यूब के ऊपर एंगल पार्क शेयर या एटॉमी का कोई भी एक वीडियो डेली देखने का आदत डालोगे तो आपका बहुत जल्दी विजन और बिजनेस क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू मैम, आपने अपना इंट्रोडक्शन वेलकम। दिया। थैंक यू। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा हमारे साथ में हीना रानी मैम है। हीना रानी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर मैं पंजाब से हूँ, एटमी इंडिया स्टार्ट इन लुधियाना से। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर चैनपाल सर, वो भी इस मीटिंग में हैं। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ साथ एटमी बिजनेस को सीख रही हूँ अभी। और आज का जो सेशन था सर, मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूं एटमी प्रोडक्ट्स की उतनी ही थोड़ी है। मेरे ना फेस पे सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे फेस पे ना बहुत पिंपल्स होते थे और मेरी स्किन बहुत ऑयली थी। और मैं कुछ भी अगर अप्लाई करती थी ना अपने फेस पे, पिंपल्स हो जाते थे और रैशेस हो जाते थे मेरे फेस पे और स्किन पूरी खराब हो जाती थी। अब मैं एटमी के ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मेरा फेस ना बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर। जो भी प्रॉब्लम थी ना सर, वो खत्म हो चुकी है। सो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो भी मतलब आज का सेशन था सर, बहुत माइंड ब्लोइंग था। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हीना मैम। और आपने बताया कि आप हाउसवाइफ हो और हाउसवाइफ के साथ साथ आप अटोमी बिजनेस को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो और अटोमी प्रोडक्ट यूज करके आपने रिजल्ट किया, उसके आपने छोटी सी टेस्टमनी भी शेयर करी। वाकई में हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, और वो वही पर्सन बता सकते हैं जिन्होंने अटोमी प्रोडक्ट को यूज किया और उसका रिजल्ट लिया है। आप जिस भी पर्सन से बात करते हैं तो उसका यही फीडबैक आता है कि वाकई में अटोमी के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही लाजवाब हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ में है सेल्स मास्टर वीरेंद्र सिंह जी, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। वीरेंद्र सर, आपका वेलकम है। आज के जूम सेशन में आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज सर आप आए और आज के जूम सेशन और ऑटोमी बिजनेस को लेकर आपका जो विजन है उसके बारे में अपना फीडबैक दें। सेल्स मास्टर वीरेंद्र जी। थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल रहा। बहुत सारे बेसिक्स यहाँ से हमने सीखे हैं और आज कोई भी किसी प्रकार की कोई इसमें कोई चीज बची ही नहीं है। सभी चीजें बताई गई, सारा एक्सपीरियंस शेयर हुआ है। और साथियों मैं तो यही कहूंगा, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये बिजनेस बहुत बड़ा है और अभी तो अज़ामुल जिस दिन आएगा उस दिन देखना हर एक साथियों के पास भीड़ लग जाएगी कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन कराओ, मेरा भी रजिस्ट्रेशन कराओ। तो बहन भाइयों, मैं सबसे यही कहूंगा कि आप बने रहें और सीखते रहें, और सीख कर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब हम सीख लेते हैं तो हर चीज से हमारा डर खुल जाता है। जैसे हम शुरू शुरू में कोई साइकिल सीखते हैं तो हमें डर लगता है, बाइक सीखते हैं हमें डर लगता है, लेकिन जैसे उसको चलाना सीख लेते हैं तो हम बेझिझक कट लगाते हुए झूमते हुए चला सकते हैं उसको। इसी प्रकार से ये बिजनेस है, सीखने के बाद हर चीज आसान होती है। कहते हैं सीख कर तो मतलब हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते, बगैर सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो हमें सीखना है, सीरियसली लेना है। यहाँ पर एक से एक जोगिंदर जी और जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सिखाने के लिए तत्पर हैं। बस हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, हमें हमेशा ओपन माइंड रहना है। डायरी पेन के साथ इस सेशन के अंदर आना चाहिए। और साथियों मैं तो यही कहूंगा कि अपना वर्क फील्ड के अंदर करें, सीखें और अप्लाई करें। ऐसा भी नहीं सीखते चले जाए और अप्लाई ना हो। तो थैंक यू जोगिंदर जी, बोलने के लिए मुझे आपने कुछ शब्द मतलब अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेल्स मास्टर वीरेंद्र जी, आपने अपना अच्छा फीडबैक दिया और अटोमी बिजनेस के बारे में अपना विजन क्लियर किया। तो टाइम को देखते हुए हमारे कुछ ग्रेटर अपलाइन और कुछ हमारे डायमंड मास्टर हैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिर्फ कम समय में अपना आज का सेशन और अटोमी विजन के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हमारे साथ डॉक्टर डायमंड मास्टर सुरेश हिलाल जी हैं मसूदपुर से। तो वेलकम है
डायमंड मास्टर डॉक्टर सुरेश दलाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वैसे भी आप होस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके आज के जूम सेशन के बारे में अपना फीडबैक दें। डॉक्टर सुरेश, ओके, नो इशू, शायद डॉक्टर साहब कंफर्ट जोन में है। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ डायमंड मास्टर अजीत सिंह जी हैं, जो कि हरियाणा पुलिस से बिलोंग करते हैं, जॉब करते हैं। एंड डायमंड मास्टर अजीत जी, आपका वेलकम है आज के जूम सेशन में। और आज के जूम सेशन के बारे में और ऑटोमी विजन को लेकर आपका क्या विचार है, उसके बारे में अपना फीडबैक दें। थैंक यू जोगिंदर जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का जो जूम सेशन था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। जो चीजें डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की, टीम के साथ शेयर की, वो चीजें हमें सीख के अपने फील्ड में उन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत जल्द ही हम सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो काफी अच्छा माइंड ब्लोइंग सेशन है सर आजकल है। तो सभी की पार्टिसिपेट का दोबारा थैंक्स बोलना चाहूंगा, इतने ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया था। थैंक यू सर। थैंक यू डायमंड मास्टर अजीत सिंह जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। मैं उसके बाद जाना चाहूंगा, हमारे साथ में हमारे चैनपाल सर हैं, जो कि लुधियाना से बिलोंग करते हैं। और चैनपाल सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। थोड़े समय में सर समय ज्यादा हो चुका है, तो कम समय में अपना इंट्रोडक्शन और आज के जूम सेशन के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। चैनपाल सर, ओके, नो इशू, शायद चैनपाल सर बिजी हैं। उसके बाद जाना चाहूंगा, हमारे ग्रेट डायमंड मास्टर हैं प्रदीप कुमार जी, जिनकी बदौलत हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमी इंडिया के अंदर नहीं, बहुत सारी कंट्रियों में रन कर रहा है। और बहुत ही अच्छे वो लीडर है, हर जगह उस समय पर खड़े मिलते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड मास्टर प्रदीप सर को। प्रदीप सर, प्लीज आप आए और आज के सेशन के बारे में और ऑटोमी बिजनेस के बारे में अपनी राय रखिए सर। डायमंड मास्टर प्रदीप सर, ओके, नो इशू। तो अंत में मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ में हमारी ग्रेट अपलाइन डायमंड मास्टर अजीत चौधरी जी हैं। सर, आज के जूम सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाते हुए आप अपने विचार रखें और आज के सेशन और ऑटोमी विजन को लेकर आपका जो विजन है उसके बारे में। वेलकम सर। थैंक यू जोगिंदर जी। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट अभी तक रुके हैं उनका सभी का धन्यवाद करूंगा। और ये जो सेशन है, हम अपने घर बैठ के जूम के माध्यम से बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और आज के जो हमारे स्पीकर रहे हैं डॉक्टर सुखबीर जी, उन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब आज सभी को इन्फॉर्मेशन दी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक एक चीज बारीकी से बताया है। मैं जितने भी साथी हैं उन लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि वो जब भी जूम मीटिंग ज्वाइन करें अपने एक दो साथियों को जरूर और ज्वाइन करवाएं, क्योंकि वो भी सीखेंगे वो। और ये सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। और आज बहुत से साथियों ने अभी बताया कि वीरेंद्र जी ने और भी साथियों ने, आजामोल जब एटॉमी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा तब जो इसकी जो जर्नी है वो इस साल में जो स्टार्ट होगी वो एक अलग ही जर्नी रहेगी। तो अभी हमारे बहुत से लोग फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, टेस्टमोनी बहुत सी आ रही है। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एटॉमी की जो है अभी ग्रोइंग बहुत स्पीड से हो रही है पूरे इंडिया के अंदर। तो जितने भी साथी हैं इस स्पीड को अपनी जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो टाइम को देखते हुए मैं इतना ही ओवर टू होस्ट करूंगा। और थैंक यू जोगिंदर जी अगेन। थैंक यू हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड मास्टर अजीत चौधरी जी, आपने बहुत अच्छा अपना ऑटोमी बिजनेस के बारे में बताया। तो अगेन मैं सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अंत तक बने रहें। और ये बिजनेस पैसेंस का है। हमारे 37-38 तक पार्टिसिपेंट थे और जो पैसेंस रख पाए वो 23 मेंबर यहाँ पे पैसेंस रख पाए। और ये बिजनेस ही दोस्तों पैसेंस का है। और जो 1-1.25 घंटा तक पैसेंस नहीं रख पा रहे हैं, जो सेशन को किसी कारण या बीच में छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आगे जब भी कोई सेशन हो आप अंत तक बने रहें। स्पीकर के बाद जो फीडबैक आता है वो आपके लिए और भी ज्यादा नॉलेज वाला रहता है। अंत में किसी का भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है आज के सेशन को लेकर, किसी भी टाइप का, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। समय तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर रिकवर करेंगे। ओके, थैंक यू अगेन, आप सबका धन्यवाद, आप अंत तक बने रहे। और आज का सेशन जो हमारा बहुत ही लाजवाब रहा। और जितने भी हमारी पार्टिसिपेंट ने अपना अपना फीडबैक दिया, और वो फीडबैक तभी वो दे पाए जब उन्होंने इस चीज को समझा, सीखा और प्रोडक्टों को यूज करके उन प्रोडक्टों का फीडबैक दिया। तो थैंक यू अगेन आप सभी का, जो आप अंत तक बने रहे। आपका एटॉमी बिजनेस
शुभ रात्रि।